जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से एनटीपीसी के एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारत में जो प्रथम पुरुष रहे हैं उनसे संबंधित जो भी आपके जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का और उम्मीद करते हैं कि आप इतना लाइक इस वीडियो पर जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे ब्रिटिश इंडिया के समय बंगाल था उसके पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव इसके पहले गवर्नर थे। और पहली बार ये गवर्नर कब बने थे? तो 1765 में ये पहली बार गवर्नर बने थे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के अगर हम पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये थे वारन हेस्टिंग। कौन थे? वारन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे और ये प्रश्न 2 से 3 बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और उसके बाद में वारन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे और 1773 से लेकर के 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के नए बैंक के कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो कोर्स है वह 1 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है। कोर्स के अगर हम लोग फीचर की बात करें तो इसमें आपको प्रत्येक सप्ताह में 30 से ज़्यादा नए बैचेज मिलेंगे। 40,000 से ज़्यादा घंटे का आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। एक दिन में 300 से ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। 20,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और 70 से ज़्यादा आपको एजुकेटर मिलेंगे जिनके माध्यम से आप अपने बैंक की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो 1 फरवरी से कई सारे बैंक के लिए नए कोर्स अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे कि आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स के लिए उद्देश्य बैच यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है 1 फरवरी से। उसके बाद में एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कामयाबी बैच को लॉन्च किया जा रहा है। एक्सीलरेटर बैच लॉन्च किया जा रहा है। एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है और आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन कोर्स भी 1 फरवरी 2021 से अनअकैडमी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। अब इन सभी कोर्स की खास फीचर मैंने आपको बता ही दिया है और अगर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो कोर्स की खास बात ये होती है कि अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो उस कोर्स में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी भी टीचर से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं टीचर के लिए और जो भी टीचर आपको पसंद हो आप उसके द्वारा यहाँ पर चीज़ों को पढ़ और समझ सकते हैं और अपने डाउट भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं यानी कि उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको जो ओरिजिनल प्राइस है उसे पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप यूज़ करेंगे कूपन कोड KV10 और इससे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अनअकैडमी के ऊपर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूज़ करना है कूपन कोड KV10 और इससे आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे आपको सारे लिंक दी गई हैं, उनके ऊपर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर हम पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये प्रश्न भी कई बार एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो चार्टर एक्ट आता है 1833 में और उसके बाद में विलियम बेंटिक जो कि उस समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको यहाँ पर ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1828 से लेकर के 1835 तक ये पहले गवर्नर जनरल रहे थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 28 से लेकर के 33 तक ये हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में जब ये एक्ट आ जाता है तो फिर 1833 से लेकर के 35 तक ये हमारे ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं और विलियम बेंटिक का नाम आया है। तो हमारे देश में राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर के सती प्रथा को समाप्त करने में इनका एक विशेष योगदान रहा था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और ये प्रश्न भी 3 से 4 बार आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब मामला यहाँ पर हुआ क्या था? मामला ये हुआ था कि 1857 में हमारे यहाँ पर होता है विद्रोह, यानी कि जो हमारी 1857 की क्रांति थी, उसके बाद में ब्रिटेन की जो सरकार है उसके द्वारा एक नया एक्ट लाया जाता है जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसके द्वारा जो अभी तक भारत में गवर्नर जनरल का पद था, इसको हटा करके नए पद का नाम होता है वायसराय। तो उस समय पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस समय जो वायसराय होते थे उनकी नियुक्ति सीधे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा की जाती थी। तो 1 नवंबर 1858 से लेकर के 21 मार्च 1862 तक ये हमारे उस समय के ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल यहाँ पर थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कौन वायसराय थे? तो यहाँ पर वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1947-48 में ये हमारे भारत के अंतिम वायसराय थे, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि ये जो पद है वह 1950 में समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद में हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं, फिर हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू साहब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और 1929 में जो आपके कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? लाहौर में, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी और जिसके बाद में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था, तो उसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रेल मंत्री थे, इनका नाम है जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई हमारे यहाँ के पहले रेलवे मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो हमारे स्वतंत्रता के पहले वाली कांग्रेस थी उसके सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष भी रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1940 से लेकर के 1946 तक ये हमारे भारत के उस समय कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री थे शानमुखम चेट्टी। क्या नाम था? शानमुखम चेट्टी पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इनका नाम है यहाँ पर जीबी मावलंकर। क्या नाम है? जीबी मावलंकर हमारी पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और यहाँ पर पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। क्या नाम है? हीरा लाल जे कानिया। और ये हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारे यहाँ के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह चोक्कर। कौन थे? बलदेव सिंह चोक्कर हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर साहब हमारे भारत के
पहले कानून और न्याय मंत्री थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है बी.आर. अंबेडकर साहब को, और ये हमारे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि सी राजा गोपालाचारी साहब भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। भारतीय सिविल सेवा को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये अभी जल्दी ही आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम था यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल हुए थे। तो उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाता था और इसमें ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर के.एम. करियप्पा साहब। तो इससे भी आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, के.एम. करियप्पा साहब पहले कमांडर इन चीफ थे और 15 जनवरी 1949 को ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। क्या नाम है? सैम मानेकशॉ साहब भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और ये हमारे भारतीय सेना के 7वें प्रमुख भी थे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के पहले प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इसके पहले प्रमुख थे राजेंद्र सिंह जडेजा। कौन थे? राजेंद्र सिंह जडेजा इसके पहले प्रमुख थे। भारतीय नौसेना के पहले प्रमुख कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। क्या नाम है? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी और ये हमारी नौसेना के पहले प्रमुख थे। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे? तो इनका नाम है सुब्रतो मुखर्जी। क्या नाम है? सुब्रतो मुखर्जी और ये हमारी एयरफोर्स के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत साहब। क्या नाम है? जनरल बिपिन रावत साहब और ये हमारी सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो 1885 में जो आपके बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था उसमें पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के जो भी आपके महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनके ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ऊपर के आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और पहले भारतीय थे यहाँ पर राकेश शर्मा। क्या नाम है? राकेश शर्मा। ये हमारे पहले भारतीय थे जो कि स्पेस में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रजेश मिश्रा हमारे भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है अजीत डोवाल साहब। तो अजीत डोवाल साहब से प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा। और कब इनकी नियुक्ति हुई थी? तो 19 नवंबर 1998 में इनकी नियुक्ति भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले चेयरपर्सन कौन थे? तो इनका नाम है लोकेश्वर सिंह पंत। क्या नाम है? लोकेश्वर सिंह पंत इनका नाम है। और नीचे आपको कमेंट में बताना है कि इस समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम नीचे कमेंट में आप बताएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कैग कौन थे? तो ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो भारत के पहले कैग थे बी नरहरि राव। क्या नाम था? बी नरहरि राव और ये हमारे भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो 1948 से लेकर के 1954 तक भारत के पहले कैग रहे थे बी नरहरि राव। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, इनका नाम है एम.सी. सेतलवद। क्या नाम है? एम.सी. सेतलवद। और 1950 से लेकर के 1963 तक यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ये हमारे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल रहे थे। अब इस समय कैग की बात करें तो इस समय 14वें नंबर के कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वर्तमान में है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल इस समय अटॉर्नी जनरल है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे?
तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हीं की सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। और इस समय इस पद पर हैं तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता हैं। और पहले कौन थे? तो पहले आपके थे CK दफ्तरी साहब। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी NTPC में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। पहले अध्यक्ष यहाँ पर थे, इनका नाम था KC नियोगी। क्या नाम था? KC नियोगी हमारे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 1952 से लेकर के 1957 तक ये इसके अध्यक्ष रहे थे। 15वां जो वित्त आयोग है उसके हमारे अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। NK सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है UPSC के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भारतीय अध्यक्ष हैं, इनका नाम है HK कृपलानी। क्या नाम है? HK कृपलानी हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष रहे हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में हमारे UPSC के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इनका नाम है महेश भूपति। क्या नाम है? महेश भूपति टेनिस में जो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं उसको जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। तो 1997 में पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने डबल कैटेगरी में जीता था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये प्रश्न भी NTPC में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है KD जाधव। क्या नाम है? KD जाधव। और ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। कब जीता था? तो 1952 में जो आपके हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने एक पदक जीता था। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, और इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा। 2008 में जो चीन के बीजिंग में ओलंपिक खेल हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और आपको ध्यान रखना है KD जाधव के बारे में कि इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक इन्होंने जीता था। चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बताइएगा कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र राज्य से थे, तो किस खेल से ये जुड़े हुए हैं उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो NTPC में ये भी पूछा जा चुका है। और पहले हमारे ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। कौन? विश्वनाथन आनंद। और 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी यहाँ पर हैं विश्वनाथन आनंद। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, विश्वनाथन आनंद। और खेल रत्न इन्होंने कब जीता था? तो खेल रत्न इन्होंने जीता था 1991-92 में। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है NTPC के एग्जाम में। तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक भारत रत्न जीता हुआ है, और इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत रत्न यहाँ पर जीता हुआ है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम है? मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो 1950 में इनको परमवीर चक्र दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा परमवीर चक्र होता है वह युद्ध के समय में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च हमारे यहाँ का सम्मान है, और ये मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो पिछले साल गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके लिए अभी भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया है। तो ये किसे मिला है उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले अस्थायी न्यायाधीश कौन थे? तो पहले अस्थायी न्यायाधीश थे, इनका नाम है यहाँ पर सर BN राव। क्या नाम है? सर BN राव। कब बने थे? तो 1952-53 में ये पहले न्यायाधीश बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अब आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका मुख्यालय आपको द हेग में मिलेगा। कहाँ पर? द हेग में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, और ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भारतीय अध्यक्ष थे, इनका नाम है महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। क्या नाम है? महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। और 1985 से 88 तक ये इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। अब ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अस्थायी न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम है सर BN राव।
अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय अध्यक्ष इसके कौन बने थे, तो इनका नाम है महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पहले लोकपाल यहाँ पर थे, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष, और ये हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1887 में जो आपके मद्रास में हुआ था कांग्रेस का सेशन, उसमें ये अध्यक्ष रहे थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है यहाँ पर वो दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। और 1887 में जो 1886 में जो आपके कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें आपके अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है जॉर्ज यूले। और 1888 में जो आपके कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? इलाहाबाद में, उसमें अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की संसद में चुने गए पहले भारतीय सांसद कौन थे? तो ये भी आपके यूपीएससी में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और पहले यहाँ पर सांसद थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 1992 से लेकर के 1995 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के ये सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न है कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले महानिदेशक और UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर। क्या नाम है? शांति स्वरूप भटनागर। तो ये हमारे CSIR के पहले महानिदेशक थे और UGC के पहले अध्यक्ष भी थे शांति स्वरूप भटनागर जी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है रामचरण। क्या नाम है? रामचरण। और ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कब पहुंचे थे? तो 1982 में ये पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके अध्यक्ष थे उस समय रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, और उस समय इसके पहले अध्यक्ष बने थे रंगनाथ मिश्रा। अब आपके एनटीपीसी में यह भी पूछा जा चुका है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस HL दत्तू। कौन है? जस्टिस HL दत्तू। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और पहले व्यक्ति थे C राजा गोपालाचारी, दूसरे हमारे थे CB रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी कि इन तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला था यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। किसे? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को ये पुरस्कार मिला था। यानी कि सरस्वती सम्मान इन्हें पहली बार मिला था 1991 में। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है प्रिज्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे, इनका नाम है यहाँ पर बालकृष्ण दोषी। क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी। ये प्रिज्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में प्रिज्कर पुरस्कार दिया जाता है और बालकृष्ण दोषी साहब को 2018 में ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपके एनटीपीसी में ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब प्रिज्कर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार मिला था गोविंद बिहारी लाल को। किसे? गोविंद बिहारी लाल को। कब मिला था? तो 1937 में ही इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? एनटीपीसी में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो कुल 5 ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके हैं। भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट कौन थे? तो इनका नाम है JRD टाटा। क्या नाम है? JRD टाटा। तो एयर इंडिया जो हमारी कंपनी है उसकी स्थापना भी 1932 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये हमारे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये प्रश्न भी पूछा गया है एनटीपीसी में और पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। कब मिला था? तो 1913 में। इनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हैं आपके सर सीवी रमन। कौन है? सर सीवी रमन। ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो सर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए ये पुरस्कार मिला था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जन्म दिवस नहीं होता है, 28 फरवरी को इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी और इसीलिए 28 फरवरी को हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो रमन मैग्सेसे जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और 1958 में आचार्य विनोबा भावे जी को यह पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है स्टालिन या फिर लेनिन शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 1952 में इन्हें उस समय सोवियत संघ के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के पहले पीएम जिन्होंने कभी संसद का सदन नहीं देखा, यानी कि संसद की कार्रवाई में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, इनका नाम है चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के हमारे 5वें प्रधानमंत्री रहे थे, काफ़ी कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे, तो इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार ये कभी संसद में नहीं गए थे। भारत के पहले पीएम जिन्हें निशान पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम है यहाँ पर मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनको पाकिस्तान ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है और इनका नाम है मोरारजी देसाई। कब मिला था? तो 1990 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे यहाँ पर मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय अध्यक्ष थे और ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई के हमारे पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। तो जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उसके उस समय गवर्नर बने थे ऑसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई और ये हमारे इसरो के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है? मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 1979 तक हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे थे और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे हमारे देश भारत के। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कारों में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे यहाँ पर सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। तो ऑस्कर पुरस्कारों पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे यहाँ पर जी.एस. कुरूप साहब। कौन थे? जी. शंकर कुरूप साहब पहले भारतीय थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था और ये 1992 होगा। ध्यान रखिएगा, 1992 में इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। हाँ, जी.एस. कुरूप साहब की बात करें तो मलयालम भाषा के ये कवि थे और इनको यहाँ पर 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 55वां जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह आपके दिया गया है किसको? तो वो आपका मिला है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को, जिनका पिछले वर्ष निधन भी हो गया, तो उनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वे भी आपके मलयालम भाषा के ही एक कवि हैं। चलिए आपसे मैं एक यहाँ पर थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछता हूँ। आपको बताना है कि जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किस अंग्रेजी लेखक को पहली बार दिया गया था। तो उनका नाम आपको बताना है कि किनको ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इन्होंने पिछले साल ही इसे पूरा किया था। इनका नाम है पिछले साल इन्होंने पूरा नहीं किया था, तो इनका नाम है कर्नल रणबीर
जामवाल। 2019 में इन्होंने इसे पूरा किया था। विश्व के सभी महाद्वीपों के वोल्केनिक चोटियों पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। इन्होंने पिछले साल इसे पूरा किया था। कब? 2020 में। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले सिख राष्ट्रपति यहां पर थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह हमारे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक ये हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये हमारे भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। तो ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो पहले न्यायाधीश थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। तो जाकिर हुसैन साहब का जब निधन होता है तो उसके बाद में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है शेरपा अंगा दोरजी। क्या नाम है? शेरपा अंगा दोरजी। और इन्होंने 20 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने भारत में जो प्रथम पुरुष से संबंधित जीके था उसके लगभग सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो नीचे आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।